बोधिसत्व जी, अरे मुंह खोलो भैया। हेलो 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 हेलो। डिबेट हेलो। करोगे कि नहीं करोगे? अरे यार गजब आदमी हो यार, थोड़ा आते हो तो पहले डिबेट ही शुरू करेंगे, थोड़ा बात कर लेते हैं यार। आंखें इतनी नीली नीली क्यों हैं? बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह नीली नीली आंखें हैं तुम्हारी। लेकिन ये नीली आंखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसी की होती ही नहीं है यार। तुम आंखों से ही विदेशी साबित हो रहे हो। तुम्हारे डीएनए में परिवर्तन कहाँ से आया? नीली आंखें तो ईरान के लोगों की होती है। नीली आंखें कहाँ के लोगों की होती हैं? ईरान के लोगों। तो तुम ईरानी हो? भगवान गौतम बुद्ध के नहीं, 32 ईरान लक्षणों नहीं में है। उनकी आंखें भी नीली बताई गई हैं। तो ईरान में भी डच से आई है, तो ये ईरानी है या डच का है ये व्यक्ति? तो बताओ तुम डची हो या ईरानी हो, बताओ। चलो मान लिया, हमारे तो ईरान का मान लिया, लेकिन आपके 3 आंखों वाले कहाँ मिलते हैं? लोग ईरान में लोग मिल जाते हैं बुद्धे। क्या चीज? तो वो अगर आप ये तीसरा नेत्र, कहते हो वो कि बुद्ध तीसरा की नेत्र आंखें तो नीली थी तो सिंबॉलिक है। वो ईरानी थे, तीसरा नेत्र तो तो कम से वो कम वो तीसरा नेत्र ईरानी तो तो तुम। थे। लेकिन आपके तो ऐसे ऐसे देव देवता हैं जिनके 3 आंख, वो तो कभी मिला ही नहीं मेरे को नहीं, इंसान नहीं से तो बुद्ध वो किसी तो का आपके भी। तो वो बोधिसत्व के काल्पनिक भी है हैं। क्या? हाँ, अरे वो तो वो बोधिसत्व के काल्पनिक भी है तीन क्या? वो आंख तो है। अरे मैं बता रहा हूँ यार। वो तो बोधिसत्वों के भी हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, आप 3 आंख की बात कर रहे हो। तीसरा आंख तो सिंबॉलिक है। लेकिन आप बताओ, आपके बोधिसत्व तो एक बोधिसत्व के सर पर, सर के ऊपर सर है, सर के ऊपर सर है, फिर बगल में सर है, उसके बगल में 4-5 और 100-100 सर वाले आपके बोधिसत्व हैं। और उन सरों पर भी एक एक आंख और बनी है, यानी कि 3-3 आंखें बनी हुई हैं। और तो वो भगवान क्या है? भगवान बुद्ध की भी ऊँड़ा निकल रहा था सिर पे। वो होता है ना एक वो बिल्कुल। बिल्कुल शंकुकार, वो निकल रहा था सिर पे और से। वो तो तुम्हारे भगवान बुद्ध के 32 लक्षणों में भी लिखा हुआ है। और जिसको तुम तीसरी आंख कहते हो, तो भाई वो तो सिंबॉलिक भी हो सकता है। लेकिन तुम बताओ कि वो तुम्हारे बोधिसत्वों के ये 1000 हाथ और 1000 सर कैसे हो जाते हैं? बताओ यार, क्या तुम्हारे सारे वो बोधिसत्व काल्पनिक हैं? नहीं, वो मूर्ति कला से वो बताया जाता है कि देखो उनके पास नहीं इतने तो तुम हाथ बताओ हैं। ना, तो मैं ठीक वही है, तो पूछ रहा हूँ। उनमें अभी इतना तुमने दिमाग कहा है। कि 3 आंख नहीं, अभी तुमने कहा कि मूर्तियों में 3 आंख होने से कोई व्यक्ति काल्पनिक हो जाता है। तो फिर तुम्हारे ही लॉजिक से मूर्तियों में 10 हाथ या 50 हाथ या 100 हाथ या 1000 हाथ, 1000 सर से भी तो वो मूर्ति काल्पनिक व्यक्ति की हो जाएगी ना, तुम्हारे ही लॉजिक से। नहीं, वो सिंबल है कि उसके पास इतने हाथ हैं, इसका मतलब उसकी देखो वो कितना काम कर रहा है, उसके इतने तो सर हैं कितने मतलब काम उसका कर रहे कितना हैं बताओ? दिमाग है। बोधिसत्व कितने काम करके, एक बोधिसत्व कितने काम करके गए? चलो बताओ बताओ, तुम बताओ कि तुम्हारा जो बोधिसत्व है, ये ये क्या नाम है इसका, सबसे प्यारा तुम्हारा बोधिसत्व कौन सा है? नटराज जी, इनका सबसे प्यारा बोधिसत्व कौन सा है जिसका बहुत नाम लेते हैं ये? अब अवलोकितेश्वर। हाँ, अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर ने अपने जीवन में कौन से काम किए हैं? चलो बताओ। अच्छा चलो अच्छा, बताओ। पहले ये डिसाइड करना होगा कि अरे मेरे बोधिसत्व की प्रश्न का नहीं डेफिनेशन नहीं क्या नहीं होती नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगा दूंगा यहाँ से। बताओ, अवलोकितेश्वर ने अपने जीवन में कौन से काम किए? कब पैदा उन्होंने हुए लोगों थे? को ज्ञान ज्ञान का नहीं, मार्ग दिया। अवलोकितेश्वर कब पैदा हुए थे? अवलोकितेश्वर के माता पिता का नाम क्या था? देखिए, बोधिसत्व जो वेंकटेश्वर थे, उनका ये मतलब होता है कि वो इतने ज्ञानी है कि वो दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं अरे मैं और यही तो उनको पूछ रहा सारा हूँ। ठीक है, नॉलेज आ मान लिया चुका मैं है। ज्ञानी थे, मैं मान लिया वो ज्ञानी थे, पैदा कब हुए थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? बताओ। अब अब पहले के जमाने में आधार कार्ड नहीं होते थे नहीं, पहले के जमाने में कि नहीं। तुम्हारे बच्चा। तुम्हारे अवलोकितेश्वर की पहली मूर्ति 3री शताब्दी में बनी है। तो 3री शताब्दी से पीछे तुम्हारे अवलोकितेश्वर का कोई नाम वो नहीं जानता था। तो बताओ, जब 3री शताब्दी में उनके माता सम्राट पिता कौन अशोक थे? के सम्राट अशोक के माता पिता का नाम पता चल सकता है, लेकिन बुद्ध के अवलोकितेश्वर के माता माता पिता पिता का चल नाम नहीं सकता पता है, चलेगा। अवलेश्वर का नहीं चलेगा। गजब आदमी ये यार है, ना चप्पल उनके करने माता के पिता का आदमी। नाम बता रहा है, ना उनका बर्थ डेट बता रहा है, ना ये बता रहा है कि उन्होंने मेरे अपने जीवन बनते में काम कौन से किए। मेरे बनते सारे जवाब दे देंगे, लेकिन तो मेरे पास इतने नहीं तो जवाब अपने नहीं है। मेरे प्रश्न का आंसर दो ना, लेके आओ अपने भंते जी को, हम पूछ ले जरा उनसे। अच्छा, मेरे को यहीं रखो, मैं बुला के दूसरे को जवाब दे देता हूँ। हाँ, करो 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 मजा आएगा। करो। 5 मिनट का टाइम देना, चाय पी लूं फिर मैं बुलाता हूँ। 20 minutes later. नटराज जी, इससे बोलिए भंते जी को बुलाए, नाटक मत करे। बुलाया ओ ना भाई, बंदे को। भंते जी को बुलाना भाई।
भंते जी टाइम वो नहीं दे रहे हैं उनको, ये आए बताओ। क्या भंते जी? नहीं आए अभी तक। अब तो इसको बनते भी भाव नहीं देते। बता यार, तेरी क्या इज्जत है यार? तेरे को तो तेरे भंते लोग जी भी भाव नहीं दे रहे हैं। त्रिनेत्र पे बोल रहे थे, इनको ये नहीं पता कि मनुष्य की 2 आंखें होती हैं, ईश्वर है, अंतःचक्षु होती है। जैसे आपने कहा अध्यात्म, अध्यात्म शब्द का अर्थ ही होता है अधीतः आत्मनि, जो आत्मा के उस गुप्त भाग में बैठा हो, जो प्रकाश जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो अध्यात्म है।